हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई 2026 को लेके। तो काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, तो मैंने एसएससी जेईई 2026 के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को आगे स्टार्ट करते हैं, या फिर जो भी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो डाउट में होंगे कि क्या जो हमारे 3 से 4 महीने बचे हैं उसमें हम अभी भी एसएससी जेईई प्री को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल भाई, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, यस, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा टेक्निकल में मिनिमम 70 नंबर हमें लाने 70, रीजनिंग में 45 और जीके जीएस में 20 नंबर। तो भाई अभी आपको पता होगा, जैसे सीजीएल में एक नोटिस आया था कि सेक्शनल मार्क्स भी अब वो होंगे, मिनिमम चाहिए होंगे। पहले क्या होता था कि भाई कुछ बच्चे होते थे जिनका टेक्निकल अच्छा होता था तो वो जीके जीएस को लाइटली ले लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कैसे हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है जिससे आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे कॉमन डाउट जो हमें आता है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने बचे हुए हैं, इज इट पॉसिबल टू क्रैक एसएससी जेईई लाइक एग्जाम, ठीक है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बिल्कुल हाँ, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि रीजनिंग आती है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का होता है। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ। प्री हो जाने के बाद मेंस के लिए भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा पर्टिकुलर वीडियो। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस दिखता है जिसमें आपको 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अवेयरनेस में क्या होता है ना, आपको फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है, वास्ट होता है। तो आपको कहाँ से क्या पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 50 क्वेश्चन आप मान के चलो कि इजीली जो मैं बताता हूँ आपको, उसमें आप 20 से 25 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। और अगर आप और भी अच्छी मेहनत करते हो तो आप इससे भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिविल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी ब्रांच से अगर आप हैं तो 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ डाउट्स जो हमारे माइंड में आते रहते हैं, आपके भी आते हैं, मेरे भी आते थे। तो जो सबसे पहला डाउट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मैं एसएससी को निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। इस वीडियो में आगे बताऊंगा किन किन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। जो मैंने भी फॉलो किया, मेरे फ्रेंड्स भी करते थे, और अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। 3 से 4 मंथ क्या इनफ है, तो बिल्कुल हाँ इनफ है। जीके जीएस कैसे होगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कोर्स लूँ या नहीं, तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ज़रूरत है किसी की गाइडेंस की, तो भाई बिल्कुल आपको कोर्स लेना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नोट्स बने हुए हैं और वो खुद पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ में भी आता है, तो उनके लिए कोर्स ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें मैं फोकस करूँ, तो भाई आगे मैं बताऊँगा किन किन टॉपिक्स को आपको देख के जाना ही जाना है, कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, किसको आप स्किप कर सकते हो। तो भाई आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन विदाउट नोइंग अबाउट द सोल ऑफ द एग्जाम वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हमें पता ही नहीं होता भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, भाई हम लग जाते हैं। तो भाई ये बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, भाई सबसे जो बड़ा दिक्कत है ना प्रिपरेशन में, वो आप क्या करते हो कि आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 120 आ रहे, 130, 140, 50, ठीक है, और आपके 70-80 आ रहे, तो आप सोचते हो यार कि उसके तो इतने आ रहे, मेरे नहीं आ रहे, और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को कंपेयर मत करो। आप अपने आप का कंपैरिजन खुद से करो कि भाई पिछली बार मेरे 80 नंबर आए थे, इस बार मैं 90 लेके आऊँगा, ठीक है। किसी और से कंपेयर करोगे तो भाई आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। अगला नॉन टेक पोर्शन को हम लाइटली ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल मत करना। अभी तो वैसे भी सेक्शनल मार्क्स मिलेंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो भाई आपको नॉन टेक भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप 20 से 25 मार्क्स अगर नॉन टेक में स्कोर कर लेते हो, नॉन टेक मतलब मैं जीएस वाला पोर्शन बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ से स्कोर कर देते हो तो भाई आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल में। तो भाई टेक्निकल में ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बीएमसी, सर्वे, आरसीसी, सोयल मैकेनिक्स, इरिगेशन, एनवायरनमेंट, एफएम, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सोम, स्टील, टॉस, ठीक है। इसके पहले मैं एक बार नॉन टेक के बारे में बता देता हूँ कि नॉन टेक में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई परमार एसएससी एक चैनल है, उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। इसका आप चाहो तो फ्री बैचेस भी आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। PYQ सीरीज है इनकी, जो कि 5 चल रही होगी आई गेस, या फिर 6 चल रही होगी, उसको आप देख लेना। 20 से 30 लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो इनका आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जो कि शायद 1000 रुपये के आसपास का मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और इसके साथ एक और चैनल है जीएस टर्मिनल, ठीक है। वहाँ पे मैंने पॉलिटी पढ़ी हुई थी, ठीक है, जीएस टर्मिनल, ठीक है। अनुराग सर ने पढ़ा रखी है, उसमें अनुराग सर ने पॉलिटी पढ़ा रखी है, ठीक है। अगर आप वहाँ से पॉलिटी पढ़ लेते हो तो आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये कुछ 27 से 30 लेक्चर के बीच में होंगे यहाँ पे, और बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और ऐसे पढ़ा रखा है ना कि आपको वो चीज़ें याद होती जाएंगी। तो जीएस टर्मिनल से आप पॉलिटी पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहो तो सीधा एक जगह से अगर आपको पढ़ना है तो भाई ये परमार एसएससी का आपने अगर कोर्स लिया हुआ है, या फिर आप PYQ भी लगाते हो
तो आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो नॉन टेक में इससे आगे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो कि आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर आप रीजनिंग वाले पोर्शन में केवल प्रैक्टिस भी करते हो ना, टेक्स्ट बुक वगैरह पे टेस्ट देते हो, तब भी आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। तो अगर आप अभी से भी टेस्ट देते हैं तो आप मान के चलो कि आपके पेपर तक आपके 45 to 50 के बीच में आपके स्कोर आ जाएंगे। तो रीजनिंग में आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको बस टेस्ट देना है। अभी आपके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप टेस्ट देते जाओगे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ एंड व्हाट टू स्टडी। ठीक है, तो भाई साहब आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद आपको क्या करना है, मान लो कोई भी आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यू अगर आपके एसएससी के हो गया, अगर आपसे बन रहे हैं तो आप ईएससी के प्री पे चले जाओ। ठीक है, और ये भी अगर आपने कर लिया है तो आप ऑल स्टेट एजेई के क्वेश्चंस लगा लो, जैसे कि फिंगरप्रिंट वाली बुक आती है, यूथ के वाली बुक आती है, इनको लगाओ। ठीक है, ठीक है, और आपको मॉक्स देना है। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए ही लेनी है आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरे से बन रहे नहीं बन रहे, आपको बस सीखते चलना है। मान लो आपने कुछ चीज़ें क्वेश्चन लगाया, आपको वो क्वेश्चन नहीं आया तो आपने वो चीज़ सीख ली, तो भाई एट द एंड आपको क्या हुआ, कॉन्सेप्ट लर्निंग हुआ था। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा आप नई नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, अब मान लो कि भाई आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हो, मान लो एसएससी की, आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, मान लो कि भाई आप पीवाईक्यू भी लगा रहे हो, ईएससी के क्वेश्चन भी लगा रहे हो और स्टेट के भी क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपका यहाँ से काफ़ी एग्जाम के लिए आपका रास्ता खुल जाता है। जैसे एसएससी का भी पेपर दे सकते हो आप, आरआरबी या फिर जिस भी स्टेट के हो आप, वहाँ के एजेई के एग्जाम भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे डीडीए जेई कोल इंडिया का भी वैकेंसी आया हुआ है, एमपी के अगर आप हो तो एमपी सब इंजीनियर या फिर एई का वैकेंसी दे सकते हो। डीएसएसबी जेई की भी वैकेंसी अभी पेपर एग्जाम डेट आ चुकी है शायद सितंबर में, अब वो भी दे सकते हो। तो भाई एक तैयारी करोगे आपके काफ़ी एग्जाम निकल सकते हैं। उसके बाद एसएससी की बात कर लेते हैं। बीएमसी से आप देखोगे कि लाइम मोटार से 3 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंक्रीट से 4 से 8, ये रेस्पेक्टिवली 4 से 5 साल के जो लास्ट पूछे हुए हैं ना उसका डाटा है। आप देख लो, स्टोन से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सेम हर सब्जेक्ट के मैंने से डाल रखा है, आप एक बार स्लाइड को पोस्ट करके देख सकते हो। ये एलएसएम डब्ल्यूएसएम से 2 से 8 क्वेश्चन पूछता है, डिजाइन ऑफ बीम से 1 से 3 क्वेश्शन पूछ लेता है। तो भाई जिन मतलब जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं उनको आपको स्किप नहीं करना है। जैसे मान लो डिजाइन ऑफ कॉलम आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप देख लो भाई अप्रोक्स 1 क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन मान लो ये 2 से 8 क्वेश्चन जो कि एलएसएम और डब्ल्यूएसएम वाला है, इसको आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, सेम सोम देख लो, तो सोम में जैसे कि टोर्जन कॉलम और ये शियर स्ट्रेस है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको टाइम कम है तो आप इनको स्किप कर सकते हो। लेकिन जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल का जो बेसिक है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। एसएफडी बीएमडी से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से पूछ लेता है, तो इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एफएमए। सेम एफएमए वही है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। सेम सॉइल मैकेनिक्स में भी आप एक बार पोज करके देख सकते हो। ठीक है, स्टील में भी सेम मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जो कंप्रेसर मेंबर है 1 से 4 क्वेश्चन पूछता है, जो कि डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट्स है, जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देता है। टॉस में देखो, टॉस में काफ़ी लोग सोचते हैं कि टॉस छोड़ दूँ, तो भाई मैं बोलूँगा छोड़ने से अच्छा है कि इंडिटरमिनेसी वाला टॉपिक पढ़ लो। इसमें क्या है, जो आरचेस और ट्रस है, इसमें फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट फॉर्मूले तो देख के जाना। अगर मान लो इजी क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये आपका केवल ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा हुआ तो बना लोगे, नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं बनाओगे। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा खासा वेटेज होता है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको। सर्वे से भी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं सर्वे से भी। कई बार भाई 8 से 10 तक भी पहुंच जाता है, तो सर्वे को भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सर्वे में देख लो कि जैसे कि प्लेन टेबल से कई बार पूछता है, कई बार नहीं पूछता है। कंटूरिंग से भी आपको पूछता है, नहीं पूछता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जो ऊपर के टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कई बार 5 से 6 भी रहता है, लेकिन मान के चलो कि मतलब 8 से 10, 8 के आसपास तो पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसमें भी आप एक बार देख लो वीडियो को पॉज करके कि कौन कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सेम इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी है, इसको तो मैं बोलूँगा कि भाई पढ़ के जाना, केवल फॉर्मूला बेसिस पे है। अगर आपको फॉर्मूला या फिर डाटा याद होगा तो आप क्वेश्चन बना ही लोगे, गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मान लो कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, तो भाई न्यूमेरिकल करना ही क्यों है। भाई मान लो कि वहाँ पे मेन पेपर में 20% न्यूमेरिकल आता है और 80% आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन हार्ड दिख गया आपको, या फिर आप टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, भाई अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन है उसको स्किप कर दो। मेन पेपर में अगर क्वेश्चन आया, आप उसमें अगर लग गया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो फॉर्मूले बेसिस पे हो और एक बार में बन जाए। अगर नहीं बन रहा है तो भाई छोड़ो, आगे बढ़ो। भाई एक क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 99 नंबर फिर भी आपके पास बचेंगे। तो आपको नो नीड टू डू टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस जो कि फॉर्मूले से बन जाए, बस ऐसे आपको प्रैक्टिस रहनी है कि भाई फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको।
दूसरा है कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस द लेवल ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवाईक्यू एंड प्रिपेयर फ्रॉम इट। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो भी सीखने हैं ऐसे सीखने हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसी इसके आसपास का आपको पढ़ना है। ये नहीं कि भाई आप एसएससी के क्वेश्चन लगा रहे हो और आप देख ही नहीं रहे कि एसएससी में उस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू देखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किन बुक्स को आपको फॉलो करना है जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। मान लो टेक्निकल में सबसे पहले बता देता हूँ, आपके पास यूथ की फिंगरप्रिंट होनी चाहिए। यूथ की फिंगरप्रिंट आपके पास अगर है तो आप इससे क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, रिवीजन करने के लिए आप सिविल बूस्टर ले सकते हो, सिविल बूस्टर भी काफ़ी अच्छी बुक है, इससे आपके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हो प्री। ठीक है, एसएससी पीवाईक्यूज ये आपके पास होनी चाहिए, एसएससी पीवाईक्यू। मैं बोलूँगा मेडिसिन ना लेके आप ईएस मास्टर वाली बुक लेना, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें क्या है एक्सप्लेनेशन उसी के नीचे दे देता है, जिसके कारण आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर ये 4 बुक आपके पास है तो टेक्निकल आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और ऐसा मत करना कि भाई एक बार लगा लिया और हो गया, भाई कम से कम 2 से 3 बार आपको वो बुक लगानी है। ठीक है, सेम अगर आप उसके लिए पढ़ते हो जीके जीएस के लिए, तो भाई जीके जीएस के लिए बुक तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो बोलूँगा भाई एसएससी परमार जो चैनल है उससे आप शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लो या फिर आप खुद के बना लो और उसी को बार बार रिवीजन करो, और आप मतलब कि देखोगे कि आपके स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी जो लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ 25 से 30 जो लेक्चर हैं उनके जो पीवाईक्यू वाले, अगर वो आप लगाते हो तो आपके धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स बच गए तो कमेंट में नीचे बताइएगा, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और ये सब जब आपकी एक बार चीज़ हो जाए तो आपको टेस्ट देना है। ठीक है, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी आपको पता चलेगी कि आपकी क्या कमी है, कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, तो उनको आप अपना कम कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।